1983 का नल्ली नरसंहार असम राज्य के धुबरी जिले स्थित नल्ली गांव में हुआ एक दिल दहला देने वाली घटना थी, जिसमें महज कुछ घंटों के अंदर हजारों मुसलमानों की हत्या कर दी गई। ये नरसंहार असम में चल रहे राजनीतिक और सामाजिक तनाव के परिणाम स्वरूप हुआ था। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी कहानी, इसके कारण और इसके बाद हुए घटनाक्रम के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था और मैं आपका होस्ट कौशिक। नल्ली नरसंहार विश्व युद्ध द्वितीय के बाद होने वाली सबसे बड़ी नरसंहार की घटना मानी जाती है। 18 फरवरी 1983 को असम के नल्ली में हुई नरसंहार की जड़ें कई सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारणों में निहित थी। असम में ऐतिहासिक रूप से अहोम वंश का शासन था, जिसके बाद ब्रिटिश समाज ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों ने चाय बागानों के लिए मजदूरों की जरूरत देखते हुए बिहार और बंगाल से मजदूरों को असम लाए। ये लोग मजदूर के रूप में आए थे, लेकिन समय के साथ ये यहीं के स्थायी निवासी बन गए। इस बीच आसाम की बांग्लादेश के साथ लंबी सीमा होने के कारण बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों का असम में आना बढ़ने लगा। इसमें से कई लोग अवैध रूप से बसे और बाद में उन्हें वोट डालने का अधिकार भी मिल गया। यह स्थिति आसाम के स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गई, क्योंकि वह इसे अपनी पहचान और संसाधनों पर दबाव के रूप में देख रहे थे। 1980 के दशक में इस मुद्दे को लेकर आसाम में एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें अवैध प्रवासियों के खिलाफ विरोध किया गया। तो हुआ कुछ इस प्रकार कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और उसके सहयोगी इस आंदोलन का संचालन कर रहे थे। उनका मुख्य उद्देश्य आसाम के अवैध प्रवासियों को बाहर करना था, खासकर उन बांग्लादेशी प्रवासियों को जिन्होंने अवैध रूप से आसाम में प्रवेश किया था और जिन्होंने वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा लिया था। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन की मांग की थी कि इन प्रवासियों को वोटिंग का अधिकार नहीं मिलना चाहिए और उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। 1983 के विधानसभा चुनाव के समय जब केंद्र सरकार, जो उस वक्त इंदिरा गांधी के नेतृत्व में थी, ने आसाम में चुनाव की घोषणा की, तो ये स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। आसाम में व्यापक विरोध चल रहा था और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की थी। इसके बावजूद बांग्लादेशी मूल के मुसलमानों ने चुनाव में वोट डाले, जिससे ये आरोप लगाया गया कि वे भारत की नागरिकता के लिए अपना दावा मजबूत कर रहे हैं। यह एक संवेदनशील मुद्दा था, क्योंकि आसाम के स्थानीय लोग इसे आसाम के संसाधनों और राजनीतिक अधिकारों पर कब्जा करने की कोशिश के रूप में देख रहे थे। यह चुनावी प्रक्रिया और अवैध प्रवासियों द्वारा वोट डालने की घटना ने आसाम के बढ़ते तनाव को और बढ़ा दिया और इसका प्रत्यक्ष परिणाम नल्ली नरसंहार के रूप में सामने आया। 18 फरवरी 1983 की सुबह नल्ली क्षेत्र में कत्लेआम मच गया। महज कुछ घंटों में 2000 से ज़्यादा अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों को बेरहमी से मार डाला गया। मारे गए लोगों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। कुछ रिपोर्ट के अनुसार असल में मृतकों की संख्या इससे भी कहीं अधिक हो सकती है। यह नरसंहार एक तनावपूर्ण और हिंसक राजनीति का वातावरण में हुआ, जो आसाम में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों और उनके वोटिंग अधिकारों को लेकर आसमीय समुदाय के बीच गहरे विरोध को दर्शाता था। घटना में पुलिस की मिलीभगत के आरोप भी लगे। कई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने या तो कोई कार्रवाई नहीं की या फिर हिंसा में सीधे तौर पर शामिल थी, जिससे ये संदेह उत्पन्न होता है कि सत्ता के उच्च स्तरों से इस नरसंहार को रोकने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया था। इस नरसंहार की जांच के लिए भी तत्कालीन सरकार पर सवाल उठे। हालांकि इसके बावजूद मामले की कई रिपोर्टें दर्ज की गईं और कुछ गिरफ्तारियां भी हुईं, लेकिन मुकदमा कभी शुरू नहीं हो सका। इतना ही नहीं, जब आसाम में सत्ता परिवर्तन हुआ और नए नेता आए, तो उन्होंने नल्ली नरसंहार से जुड़े मामलों को वापस ले लिया। यह कदम कई विवादों का कारण बना, क्योंकि यह उस समय की राजनीतिक स्थिति को और भी जटिल बना दिया। नए शासक ने इस मामले में पूरी तरह चुप्पी साधी। नल्ली नरसंहार ने असम के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को हमेशा के लिए प्रभावित किया और ये घटना आज भी आसमीय पहचान और अवैध प्रवासन के मुद्दे पर बहस का हिस्सा बनी हुई है। तो ये थी नल्ली नरसंहार की घटना,
जिसने महज कुछ घंटों के अंदर हजारों से ज़्यादा मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें से कई महिलाएं थीं और बच्चे थे। अगर ये पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था आपको पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आने वाले एपिसोड में आप किस क्राइम से जुड़ी हुई कहानियां सुनना चाहते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं क्राइम से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें डालता रहता हूं। इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने इस पॉडकास्ट की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं, आपका होस्ट कौशिक।